इस वाले एपिसोड का नाम है गोकू डिसीजन। तो आप लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड में जो सेल है उसने कामेहामेहा वे मारी थी गोहान के ऊपर और गोहान ने फेंक कर मार दी थी उसके ऊपर, लेकिन अचानक से उन दोनों की पावर बराबर थी और जो गोहान है वो अपनी पावर को निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि सामने की जो सेल है उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर आ गया था वेजिटा और उसने उसे पीछे से वार किया जिससे कि अपनी पावर निकालने का टाइम मिल गया गोहान को और उसने तबाह कर दिया था सेल को और सेल के उसने अंश अंश को उड़ा दिया था और फिर वो ज़मीन पर गिरकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लग गया था। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा गोहान है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है और जो पिकोलो है वो कहता है ये देखो दुनिया को बचाने के बाद ये कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। और जो वेजिटा है वो भी उसे देखता रहता है। जो क्रिलिन है उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। और फिर जो पिकोलो है वो कहता है कि चलो चलते हैं। जो यामचा है वो कहता है कि ठीक है इस गोहान को मैं उठाता हूँ। और जो टीएन है वो कहता है अच्छा तो तुम तो बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तुम्हें बहुत चोट भी आई है। जो यामचा है वो कहता है गोहान की चोट के आगे वो कुछ नहीं है और गोहान बेहोश हो जाता है। जो टीएन है वो कहता है ठीक है फिर मैं ट्रंक्स को उठाता हूँ और तुम इसे उठाओ और हम चलते हैं कामी के पुलिस पर, कामी इसे बहुत जल्दी ठीक कर देगा। और फिर जो क्रिलिन है वो कहता है हाँ ठीक है चलो मैं 18 को उठाता हूँ। वो कहता है क्या 18 को, हाँ उसे बहुत चोट आई है, क्या मैं उठा सकता हूँ। जो पिकोलो है वो कहता है ठीक है तुम सब चलो मैं अभी आता हूँ। और वो वेजिटा के लिए रुक जाता है और कहता है हे तुमने बहुत बहादुरी का काम किया वेजिटा। जो वेजिटा है वो कहता है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और जो पिकोलो है वो कहकर चला जाता है फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। और जो वेजिटा है वो अकेला खड़ा रहता है और कहता है कि अब मुझे तुमसे कभी जीतने का मौका नहीं मिलेगा क्या कैरोट, अब मैं अपनी ताकत तुम्हें कैसे दिखा पाऊँगा। तुम एक बहादुर योद्धा की तरह शहीद हो गए, मैं तुम्हें कैसे हरा पाऊँगा। और यहाँ तक तुम्हारा बेटा भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गया है, अब मैं क्या करूँगा। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर जब मिस्टर सैटन है उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि वो सब कहाँ गए, ना ही सेल है और ना ही वो अजीब से बंदे हैं। और जो एंकर है वो भागा हुआ आता है और आकर कहता है मिस्टर सैटन यहाँ पर क्या हुआ। जो कैमरामैन है फिर वो भी उठता है और वो कहता है यहाँ पर क्या हुआ, उनमें से मुझे कोई नहीं दिख रहा। जो मिस्टर सैटन है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने उस सेल को हरा दिया तो तुम क्या कहोगे। वो कहता है क्या, पर मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो वो कहता है क्या ये सच है। मिस्टर सैटन कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सच है, उसी में मेरे अलावा और हरा कौन सकता है। और जो उसके चेले होते हैं मिस्टर सैटन के वो कहते हैं आप हर किसी को एंटरटेन करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हो मिस्टर सैटन। जो मिस्टर सैटन है वो कहता है हाँ मैंने उन्हें हरा दिया है। वो पूछते हैं कि पर आपने उसे कैसे हराया। जो मिस्टर सैटन है वो बताता है कि मैंने उसे एक चोप मारी, एक चोप। और वो बंदे कहाँ गए, उन्होंने सबने मुझे थैंक यू बोला और वो सब चले गए। मिस्टर सैटन ये कहकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और तभी आवाज़ आती है एक एम्बुलेंस में से, मतलब कि एक गाड़ी में से। वो कैमरामैन बोलता है कि अरे इसमें अभी भी बहुत सारा सामान ठीक है, फटाफट आइए। जो एंकर होता है वो भागा हुआ जाता है और जाकर उस एम्बुलेंस के पास खड़ा हो जाता है और सबको रिपोर्ट दे देता है कि सेल हार गया है और हम जीत गए हैं और ये कारनामा किया है मिस्टर सैटन ने। और फिर जो राजा होता है इस जगह का वो कहता है कि ज़रूर ये गोकू ने किया होगा, कोई गोकू जैसा आया होगा, ये मिस्टर सैटन जैसी जोकर का काम नहीं है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो चीची है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और जो उसके पापा है ऑक्सिंग उसे चुप कर रहे होते हैं। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है। जो किंका है वो उसे बताते हैं कि सब सेल मर गया है, अब सब नॉर्मल हो गया है। जो गोकू है वो कहता है अरे टेंशन के दूर होते ही अब मुझे भूख लगने लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए। जो किंका है वो कहते हैं कि अरे तुमने मेरा पूरा प्लेनेट उड़ा दिया, मेरे पास खाना कहाँ से होगा। जो गोकू है वो देखता है कि पास में बादल है और वो जाकर बादल को भी खाना शुरू कर देता है। अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है उन सब का। वो कोरिन से मिलते हैं और कोरिन से मिलकर वो चले जाते हैं डैंडे के पास। जो डैंडे है वो बिल्कुल ठीक कर देता है गोहान को और गोहान उठकर कहता है कि अरे थैंक यू डैंडे। जो डैंडे है वो कहता है मुझे तुम्हारे डैड के लिए बुरा लग रहा है। जो गोहान है उसे बताता है कि मैंने डैड से बात की और उन्होंने मुझे शक्ति दी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पास थे, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और जो गोहान है उसके पास चलता हुआ आता है पिकोलो और आकर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटे, मुझे तुम पर गर्व है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो 18 है उसकी आँख खुलती है और वो उठ जाती है और वो उठकर देखती है सबको। और जो क्रिलिन है उसे बताता है हे 18 सेल मर चुका है, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो यामचा है बहुत दूर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम हम पर हमला करने की सोचना भी मत, गोहान बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसने सेल को हरा दिया है, वो तुम्हें भी हरा देगा। जो टीएन है वो कहता है ये बात तुम पास आकर भी तो बोल सकते हो। पिकोलो है वो बताता है कि क्रिलिन ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था जब से तुम उसके पेट से निकली थी। और जो गोहान है वो कहता है मैं समझ गया, इसका मतलब क्रिलिन 80 पर लट्टू हो रहा है। और क्रिलिन ने उसके सिर पर मुक्का मारता है और कहता है कम से कम मेरा भांडा तो मत फोड़ो। और जो 18 है वो कहती है कि
तुम क्या सोच रहे हो, तूने मेरी जान बचाई है तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसान बन रहूँ और तुम्हारी गुलाम बनकर दियूँ, मैं चाह रही हूँ। और वो ये कहकर उड़कर चली जाती है और जो क्रिलिन है वो बेचारा उदास हो जाता है। और फिर जो डैंडे है वो ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कर ड्रैगन बुला लेता है और जो 18 है वो उड़ती हुई देखते हैं, अरे ये पीछे क्या है, और ये देखकर चौंक जाती है, ये तो बड़ा ही अजीब है, पता नहीं क्या है ये। और वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और ड्रैगन आते ही कहता है, हे मैं तुम्हारी 2 विश पूरी करूँगा, फटाफट से अपनी विश मांगो। और फिर जो पिकोलो और टियन है वो बात करते रहते हैं, डैंडे तुमने तो बहुत अच्छा ड्रैगन बनाया है। जो डैंडे है वो खुश होने लगता है, हे तारीफ के लिए शुक्रिया है। पर जो गोहान है वो सोचने लगता है कि अरे अब हम क्या विश मांगे। जो यामचा है वो विश मांगता है कि सेल की वजह से जितने भी लोग मरे हैं वो सब जिंदा हो जाए, और वो सब के सब जिंदा हो जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिस्टर सैटर्न है उन्हें बहुत ही वाहवाही करी जा रही है, और कैमरामैन भागा हुआ आता है अंदर के पास और उसे बताता है कि जो लोग सेल ने मार दिए थे वो सब जिंदा हो गए हैं, और ये मिस्टर सैटर्न की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने सेल को हरा दिया है। मिस्टर सैटर्न हमारे हीरो है। और जो विश है वो भी पूरी हो जाती है और अपना ट्रंक्स है वो भी जिंदा हो जाता है बाकी बंदों के साथ, और वो उठकर बैठ जाता है। और तभी जो ड्रैगन है वो कहता है कि तुम्हारे पास सेकंड विश है, दूसरी सेकंड विश मांगो। और जो पिकोलो है वो कहता है कि अरे इसका मतलब गोकू जिंदा नहीं हुआ क्योंकि वो पहले भी मरा हुआ है, और ये ड्रैगन बना तो उसी से है, पहले वाले ड्रैगन से, जो एक बार मरेगा ये उसे जिंदा नहीं कर सकता। असली ड्रैगन तो पोरुंगा है, हमें उसे जिंदा करवाना चाहिए, अगर वो जिंदा हो गया तो हम गोकू को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं। जो डैंडे है वो कहता है हाँ ये सही रहेगा, हम ऐसा करके गोकू को जिंदा कर सकते हैं। यामचा भी खुश होने लगता है, अरे ठीक है अब हम जिंदा करते हैं। और फिर अचानक से आवाज़ आती है, हे दोस्तों मैं खुश हूँ कि तुम सब मेरी इतनी फिक्र करते हो, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर क्या मुझे भी कुछ कहने का हक है। वो कहते हैं बिल्कुल कहने का हक है। हे दोस्तों कि मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया कि जो पृथ्वी पर मुसीबतें आ रही है वो सब मेरी वजह से आ रही थी। जब मैं पृथ्वी पर भेजा गया सय्यन बच्चा था तो मैं पृथ्वी को तबाह करने के लिए भेजा गया था, लेकिन अनजाने में मैं आज तक उसी काम को कर रहा था। सेल, फ्रीज़ा, एंड्रॉइड सब के सब मुझे मारने आए और वो सब मुझे चाहते थे और वो मुझे ख़त्म करना चाहते थे। तो मैंने फैसला किया है कि अगर मेरी वजह से पृथ्वी को खतरा है तो फिर मैं यहीं रहूँगा, और पृथ्वी को बचाने के इनाम में मेरी खातिरदारी करी जाएगी। जो किंकाई है वो अपने आप को क्या कर जिंदा करवा सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे साथ रहेंगे। जो किंकाई है वो कहते हैं बिल्कुल, और फिर वो सब बात करने लगते हैं। यामचा कहता है कि वो शुरू से ऐसा ही था, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, वो सबके साथ खुश रहता था। जो टियान है वो कहता है कि अरे हाँ वो अपने पोल ढूंढता था और कहता था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और जो पिकोलो है वो कहता है कि अरे उसने मेरी जब मदद की, जब मैं उसे मारना चाहता था, मैं उसे ख़त्म करना चाहता था, वो बंदा बहुत ही महान था। और फिर जो गोहान है वो सोचने लगता है कि डैड मुझे सबसे ज़्यादा बात आपकी वो वाली याद आती है जब आप फ्रीज़ा से लड़ने गए। हमें पता था कि हम फ्रीज़ा को नहीं हरा सकते, लेकिन आप फिर भी उससे लड़ने गए, आपने हार नहीं मानी। और जब भी मैं आपकी वो वाली बात याद करता हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है और मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करता हूँ। और जो सारे बंदे हैं वो गोकू के बारे में सोच रहे होते हैं कि गोकू कितना महान था, और लास्ट टाइम में भी उसने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तो हम सब गोकू को हमेशा याद रखेंगे। गोकू तो मर गया पर पूरी दुनिया उसे लास्ट तक याद करती रहेगी, यहाँ तक कि मिस्टर सेंटर जैसा शख्स भी उसे याद करेगा क्योंकि उसने अपनी कुर्बानी जो दी है, और गोकू हमेशा इन सब के दिल में जिंदा रहेगा। तो दोस्तों क्या होगा अगले एपिसोड में? जो ट्रंक्स है वो वापस चला जाएगा अपने यहाँ पर, क्या वो हरा पाएगा 16 और 17 और 18 एंड्रॉयड को? तो ये जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा ड्रैगन बॉल Z में, बने रहेगा हमारे साथ।